तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग हुई। श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग मुनक्किद हुई। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग से पहले PAGD के लीडरों की बातचीत हुई। 24 जून को वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई है, जिनको PM ने बुलाया। सभी मीटिंग में शामिल होंगे। फारूक अब्दुल्ला का कहना है, मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिनको भी मसला था, तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। महबूबा मुफ्ती भी PM की मीटिंग में शामिल होगी। PM की मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बातचीत के खिलाफ नहीं है, PM के सामने अपनी बात रखेंगे। फारूक अब्दुल्ला का बयान। हमारे नुमाइंदे परवेज बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, PAGD ने प्रेस ब्रीफिंग की और कहा गया कि सभी लीडरान जिनको भी इनवाइट मिला है वो PM की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जी मुनज़्ज़ा, एक बहुत बड़ी खबर ये आज इस मीटिंग के बाद आई थी। हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज हातमी फैसला लिया जाएगा। ताहम तकरीबन 2 घंटे ये मीटिंग यहाँ पे चली और मीटिंग के बाद ये तय पाया गया कि जिन जिन लीडरों को इनविटेशन मिला है वो लीडर जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे 24 जून को। यहाँ पे काबिल जिक्र बात ये है कि महबूबा मुफ्ती की जो लगातार खबरें आ रही थी कि वो शायद इस मीटिंग से दूर ही रहें, ताहम आज वो भी बात साफ हो गई है। इस मीटिंग के बाद शायद उनको भी अंदर मीटिंग में उनको कहा गया है कि आप भी चलें मीटिंग में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। तो आज ये भी क्लियर हो गया कि महबूबा मुफ्ती भी अब इस मीटिंग में शामिल होने जा रही है और जितने भी कश्मीर बेस्ड लीडर्स हैं जिनको इनविटेशन मिला है वो सारे लीडर्स अब इस मीटिंग में जा रहे हैं। क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही अपनी पार्टी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि वो भी शमूलियत करेंगे। और सजाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कल ही साफ कर दिया था कि वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सामने जो बात जो निचोड़ निकल के आया है वो यही है कि जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे PDP सदर महबूबा मुफ्ती हो या NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, तो इनका यही कहना है कि जो बेसिक जो एस्पिरेशन है लोगों की वो प्रधानमंत्री के सामने वो पेश करेंगे। और जो यहाँ की लोगों की जो दरीना मांग है, चाहे आर्टिकल 370 या 35A के हवाले से हो, वो अपना वो मौक़िफ़ वो सामने रखेंगे। चाहे वहाँ से एजेंडा कोई भी फिक्स हो, लेकिन वो अपनी बात वहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने यह भी साफ कर दिया कि बातचीत से उनको गुरेज नहीं है, बातचीत के लिए वो हमेशा तैयार हैं। ताहम बातचीत से पहले कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, जैसे प्रिजनर्स वगैरह की रिलीज जो है वो होनी चाहिए। वो इन्होंने इस मीटिंग में साफ कर दिया। यहाँ पे जो प्रवक्ता हैं, जो तर्जमान हैं PAGD के, उन्होंने साफ कर दिया, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने उन्होंने साफ कह दिया कि जो तीनों खित्ते हैं, जम्मू चाहे कश्मीर या फिर लद्दाख, तीनों खित्तों के लोगों की जो एस्पिरेशन है, जो उमंगे हैं, जो मांगे हैं, उनको प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। अब देखने वाली इसमें बात ये होगी कि जिस तरह से इन लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सामने आया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिस मेंबर को इनविटेशन मिली है वो मेंबर जाएगा। इसमें ये बात क्लियर नहीं हुई कि क्या वो एक ग्रुप की तौर पे जाएंगे, चाहे क्या PAGD अलायंस के तौर पे जाएंगे। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है इन्होंने अपने बयान से कि जिस लीडर को भी इनविटेशन मिला है वो जाएगा। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हमारी बात वहां पे मरकजी सरकार से होगी वो हम मीडिया के सामने उसके बाद ही, मीटिंग के बाद ही रख देंगे। तो कुल मिला के देखें तो जो तजब्जुब पिछले काफी रोज से चल रहा था कि कौन कौन लीडर यहाँ से मीटिंग में जाएगा और क्या क्या एजेंडा रहेगा, वो आज इस मीटिंग से साफ हुआ है। और साफ तौर पे जो जितने भी लीडर्स को इन्विटेशन मिला है वो सारे लीडर्स इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है, 3 साल के बाद एक रास्ता खुला है मरकज के साथ बातचीत करने का। तो जाहिरन ये लीडर्स जो हैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते हैं। और चाहे एजेंडा कोई भी वहां से आया हो, इनका कहना है कि ये इनकी जो अपनी मांगे हैं वो ये सामने रखेंगी। जी मुनज़्ज़ा।
बिल्कुल परवेज, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली है पॉलिटिकल लीडर्स ने, लेकिन जिस तरह से ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या पीएजीडी के तौर पर एक ग्रुप के तौर पर जाएंगे या फिर अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जो तमाम तर मुद्दों की बात उन्होंने की वो भी काफी ज्यादा वेग नजर आया कि क्लियरिटी उसमें भी नहीं दिखाई दी कि क्या प्रॉपर स्टैंड रहेगा, क्या प्रॉपर जो एजेंडा रहेगा पीएजीडी का इन तमाम तर लीडरों का, क्योंकि ये हर एक चीज पर बात कह रहे थे कि तमाम तर लोगों की एस्पायरेशंस, कंसर्न्स को प्रेजेंट किया जाएगा। तो एक तरह से क्लियरिटी पीएजीडी में नहीं दिखाई दी। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, यहाँ पे मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि जो एक मीटिंग होती है उसका जब एजेंडा कोई सेट होता है तो उससे बाहर उस मीटिंग में बात नहीं होगी। आज जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ पे जो मीडिया को बताया गया, जो जानकारी दी गई कि इस मुद्दे पे बात करेंगे, उस मुद्दे पे बात करेंगे, ऐसा कम ही लग रहा है कि ये जो लीडरान यहाँ से जा रहे हैं ऐसे ऐसे मुद्दों पे ये बात कर सकेंगे। लेकिन एक फेस सेविंग है, क्योंकि इनको लोगों को भी यहाँ पे जवाब देना है। लोग बेशक इनसे पूछेंगे कि आप अगर 370 और 35A की बहाली के हवाले से बात कर रहे थे अभी तक, तो आज जब इलेक्शन का ये बिगुल बजने का इम्कान नजर आया तो आज आप कैसे फिर इस मैदान में कूद पड़े। तो लोगों को के सामने एक फेस सेविंग के तौर पे भी ये कहा जा रहा है कि जितनी भी यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस है, डिमांड्स हैं, वो सारी वहाँ पे पेश की जाएं। लेकिन जाहिर बात है कि जब एक मीटिंग का एजेंडा सेट होता है, इनको मीटिंग से पहले ही उस एजेंडे के बारे में बताया जाएगा कि इस मुद्दे पे बात होगी, तो बेशक उन्हीं सारे मुद्दों पे बात होगी और ये अपना जो मौकफ है उस टाइम रखने में उतना कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब ये आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है। जब ये मीटिंग 24 को होगी तो 24 के बाद ही पता चलेगा कि ये जब लीडरान बाहर आते हैं इनके बयानात क्या होंगे और जो असल में अंदर जो सूरत हाल हुई है वो क्या होगी। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, और जिस तरह से समझा जा रहा था कि इस मीटिंग के बाद पीएजीडी का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड देखने को मिलेगा और उसके बरक्स ये देखने को मिल रहा है कि पीएजीडी कहीं ना कहीं ये मौके के फिराक में थी और वो कोई स्टैंड जो है प्रॉपर लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो कह रही है कि 370 और 35A पर बात होगी, लेकिन किसी तरह की कंडीशन भी नहीं रखी गई, किसी तरह की कोई बात भी मरकज के सामने नहीं रखी गई कि अगर वो बात करेंगे तो इन मुद्दों पर जरूर बात होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच लेती हुई पीएजीडी दिखाई दे रही है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, मैं आपको बता दूं कि मीटिंग शुरू होने से पहले ही जब हमारी लीडरान से बात हुई तो उनका एक मौक़िफ़ दिखाई दिया उस टाइम, और जब मीटिंग खत्म होने के बाद उनसे बात की गई तो मौक़िफ़ बदलता हुआ नजर आया। पहले जब हमारी पीएजीडी मेंबर से बात बाहर हुई तो आपने खुद भी बाइट में सुना होगा कि मुजफ्फर शाह जो हैं एएनसी के, उनका साफ कहना था कि जो स्टेटहुड है या जो डिलिमिटेशन है, जो इलेक्शन है, वो मरकज सरकार अपने पास रखें और हम अगर बात करेंगे तो सिर्फ 370 और आर्टिकल 35A की बहाली के लिए बात करेंगे। लेकिन अंदर जाके जो मीटिंग हुई है, अंदर जाके फिर बाहर मीटिंग के बाद सिचुएशन काफी चेंज हुई है। किन किन मुद्दों पे अंदर बात हुई होगी वो तो बेशक ये सियासतदान खुद ही जानते हैं। ताहम अब मौकफ चेंज नजर आता हुआ दिखा हमें बाहर, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो लगातार पिछले रोजों से ये बात चल रही थी कि महबूबा मुफ्ती शायद इस मीटिंग में नहीं जाएगी शमूलियत करने के लिए, लेकिन वो स्टैंड भी चेंज नजर आता हुआ दिखाई दिया और आज और मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया गया कि वो भी शमूलियत करने जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो किसी जगह जरूर ये लगता है कि पीएजीडी जो अपना स्टैंड है उसको नरम कर रही है और जो शर्तें पहले वो रखा करते थे या जिस बेस पे पीएजीडी बना था वो 370 और 35A की बहाली के लिए, उस पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते नजर आ रहे हैं ये। क्योंकि अब अगर बात जैसा कि खबरें आ रही हैं, बात इस पे डिलिमिटेशन पे और जो डोमिसाइल रिजर्वेशन है उस पे बात होगी तो बेशक जो स्टेटहुड और 35A के हवाले से वहाँ पे बात नहीं होगी, तो फिर भी इन लीडर्स का वहाँ पे जाना एक जगह पे दर्शाता है कि ये लीडर्स भी चाहते थे कि मरकज की तरफ से कोई सिग्नल मिले और वो सियासी मैदान में कूद पड़े। जी बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, आपको बता दें कि 24 जून को वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मीटिंग होनी है जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान को मदऊ किया गया है और इसी हवाले से पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की आज मीटिंग हुई। मीटिंग में यह तय पाना था कि क्या अलायंस में लीडरान इस मीटिंग में शामिल होंगे कि नहीं।
पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने यह फैसला लिया कि वो तमाम तर लीडर जिनको मदऊ किया गया है वो 24 जून को वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग में शिरकत करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि डायलॉग ही वाहिद रास्ता है, डायलॉग से पीछे हटेंगे नहीं। तो तमाम तर लीडर शिरकत करेंगे और जो लोगों के कंसर्न्स है उनको सामने रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ इन तमाम लीडरों ने कहा, आइए सुनते हैं। कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। हमें वहां जाना है अपने अवाम की वकालतनामा लेकर। हम सब हम वकालत कर लेंगे उस अदालत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरफ से। वो वकालतनामा मिला है आईन के अंदर, जो हमें गारंटीज मिली हैं पहले से ही। हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो रिकंसिडर कर ले। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। इसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है। हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको रिहा नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर। तो नाज़रीन, 24 जून को वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग होने जा रही है और PAGD की इसी हवाले से मीटिंग हुई और प्रेस ब्रीफिंग भी हुई। हमारे नुमाइंदे समीर जम्मू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बीजेपी की भी मीटिंग हुई आज और उस मीटिंग से अभी भी मीटिंग जो है जारी है। बीजेपी की मीटिंग किस हवाले से हो रही है और क्या कुछ खबर जो है बीजेपी की मीटिंग और जो 24 जून को मीटिंग होने वाली है उस हवाले से? देखिए, मैं आपको बता दूं, मीटिंग चल रही है अभी भी। जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं JNK UT के रविंदर रैना, वो इसकी सदारत कर रहे हैं। अशोक कोल हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और जो प्रोमिनेंट सीनियर लीडर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और जो कोर कमेटी के मेंबरान, वो सभी इसमें शामिल हैं इस वक्त। और ये मीटिंग तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा से चल रही है। जाहिर तौर पर मीटिंग में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो जिस तरह से सियासी माहौल बना है लगातार जब से ऑल पार्टी मीटिंग कन्वे की है प्राइम मिनिस्टर ने 24 तारीख के लिए, तो उसके लिए एक माहौल जिस तरह
से बना है, और जम्मू में खासकर क्योंकि यहाँ पे कुछ आवाजें ऐसी भी आ रही हैं कि जिसमें बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और वो उनसे कहा जा रहा है कि कल तक आप पीएचडी को कोसते थे या पॉलिटिकली बहुत ज्यादा बातें करते थे, और उनको आपने अरेस्ट भी करवाया था जब 370 हट रहा था। उसके बाद अब बहुत सारी चीजें हुई थी, और आप ये कहते थे कि वो एंटी नेशनल है, तो आपने क्यों उनको इनवाइट किया है? ये बीजेपी से लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं जम्मू में कई सेक्शन से, तो उस पर बात होगी क्योंकि जम्मू में ही जनाधार है इसका, सब जो बीजेपी का मास बेस है वो जम्मू में ही है। कल उनको वोटर के पास जाना है, तो ये कन्वे करना है कि आखिर क्या बात हुई कि पीएचडी को फिर बुलाया गया है। हालांकि ये एक सियासी अमल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों को देखना है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिलिमिटेशन का है, स्टेटहुड का है, फिर इलेक्शन करवाने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से सोच रही है। लेकिन क्योंकि बीजेपी का जम्मू में ज्यादा मास बेस है, तो यहाँ पे कुछ सवाल उसको किए जा रहे हैं। आज भी प्रोटेस्ट हुए शिवसेना की तरफ से, कल भी यहाँ पे कई ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किए। उन्होंने कहा कि पीएचडी को आप, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं, उनको आपने ज्यादा ही अहमियत दी और जम्मू को आप भूल गए हैं। जम्मू से कोई ज्यादा लीडर उसमें शामिल नहीं किए जा रहे हैं। बीएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारा बंदा कोई नहीं, आपने इन्वाइट किया। बहुत सारे लोग हैं, तो उसकी नाराजगी अपनी तरफ। तो बीजेपी का ओवरऑल जो सिनेरियो बना है कश्मीर में, जिस तरह से माहौल बना है और जिस तरह से मीटिंग आज हुई है, उस पर भी बात हो रही है। हालांकि 12:30 बजे उनका प्रेस को ब्रीफ करना था, लेकिन क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से डेवलपमेंट हुई, आज जिस तरह से महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला और तारिक आमी अब इस मीटिंग में जा रहे हैं, और पहले कहा जाता था कि महबूबा नहीं जाएगी, लेकिन जिस तरह से पीएचडी ने अब दोबारा 370 की बात की है और बहुत सारी चीजों को छुआ आज, तो जाहिर तौर पर ये मीटिंग, बीजेपी की मीटिंग इस वक्त उस पर भी गौर खोज कर रही है, उसको भी व्यू किया जा रहा है कि क्या सिनेरियो बन रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर बीजेपी का लगातार पहले से डिमांड आ रही है कि 370 पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और 370 अब एक पुरानी और हिस्ट्री बन गई है, तो उस पर बीजेपी क्लियर है। लेकिन स्टेटहुड की बात जहां तक है, स्टेटहुड में बीजेपी बाकी पार्टियों के हाँ में हाँ मिला रही है। उनका कहना है कि स्टेटहुड यहां मिलना चाहिए, डिलिमिटेशन होना चाहिए, और उनका यह भी कहना है कि जो जम्मू है उसको अपना ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, यहाँ वोटर बहुत है। तो कुल मिला के उस पर भी होगा, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के कई टॉप लीडर इस मीटिंग में जा रहे हैं। वो अपना एजेंडा, जिस तरह पीएचडी ने दोबारा कहा कि हम अपना एजेंडा वहां रखेंगे, तो जम्मू कश्मीर बीजेपी का भी अपना एजेंडा है, वो भी अपनी बात रखेंगे। क्योंकि यहाँ पाक रिफ्यूजीज हैं, वाल्मीकि समाज है, कश्मीरी पंडित्स हैं, और बाकी सेक्शंस के लोग हैं, उनकी भी उनको रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो जब डिलिमिटेशन कल होगा, तो जाहिर तौर पर बीजेपी चाहेगी कि इन लोगों को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ये एजेंडा लेकर वो जाएंगे। इस तरह से डिलिमिटेशन में जितने भी बाकी इश्यूज हैं उसको बात करेंगे, और जो जम्मू और कश्मीर में जो पीस और अमन के लिए जितनी भी चीजें हैं जो जरूरी है डेवलपमेंट के हवाले से, ये बाकी चीजें, उसको भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। बीजेपी जो हमारी बात लगातार कई दिनों से हो रही है यहाँ पे, उनका ये कहना है कि जो पीएचडी को उन्होंने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर पीएचडी कल बहुत सारी डिमांड्स रखती हैं, जैसे 370 की बहाली या ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात करती है, तो उस पर सरकार को कोई भी बात जो हिमायत नहीं करनी चाहिए या उसको सपोर्ट नहीं किया, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाकी इश्यूज पे बात के अलावा जो बाकी दीगर जम्मू कश्मीर जम्मू रीजन के पॉलिटिकल लीडरान हैं, वो भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। बल्कि उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो कश्मीर के पॉलिटिकल लीडरान हैं उनको ज्यादा अहमियत दी जा रही है, और जम्मू को जो है, जम्मू की पॉलिटिकल वॉइस जो है उसको बैकफुट पर लिया जा रहा है। को लेकर फिर जो यहाँ की जो लोग हैं, जो पार्टी के लीडरशिप है, वो सेंटर के पास जाएंगे, जो ऑल पार्टी मीटिंग में अपनी बात रखेंगे। लेकिन कुल मिला के जो आज पेशरफ्त हुई है वो कश्मीर से हुई, क्योंकि कहा जा रहा था कि महबूबा मुफ्ती अब मीटिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो जा रही है। महमूद यूसुफ तारिक आमी जा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो एक अच्छी बात हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात और राहत की बात है कि महबूबा मुफ्ती भी अब जा रही है, क्योंकि अगर मीटिंग में वो नहीं आती या कोई और सिर्फ फारूक अब्दुल्ला आते तो उसकी अहमियत कम हो जाती। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है, बीजेपी जम्मू कश्मीर बीजेपी का अपना एक नुक्ते नजर है, वहां पे उनको बीजेपी को कश्मीर जम्मू की भी बात करनी है। तो कुल मिला के एक जो अब जब मीटिंग खत्म होगी तो उनसे बात करेंगे, तो देखेंगे कि कौन सी इस मीटिंग में उन्होंने आखिर किस बात को छुआ और क्या उनका एजेंडा रहेगा मीटिंग में। जी बिल्कुल समीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
तो नाजरीन, पीएजीडी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग से ये नतीजा सामने आया है कि तमाम तर लीडरान जिनको मदऊ किया गया है वज़ीर-ए-आज़म के साथ 24 जून को मीटिंग के लिए, वो तमाम तर लीडरान मीटिंग में शिरकत करेंगे। वहीं जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू में भी बीजेपी की मीटिंग हुई और मीटिंग में कई अभी चल ही रही है मीटिंग, और तमाम तर जिस तरह की पॉलिटिकल वॉइस है, जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के और क्या एजेंडा रहेगा जम्मू कश्मीर बीजेपी का मीटिंग में, उस हवाले से बात चल रही है। मजीद क्या बात होती है मीटिंग के बाद ही सामने आएंगी। लेकिन पीएजीडी की अगर हम बात करें तो पीएजीडी की मीटिंग से पहले एक स्टैंड अलग दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जब मीटिंग हुई और पीएजीडी लीडरान ने मीडिया से ब्रीफिंग की तो उसके बाद काफी अपने स्टैंड में वो नरमी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि तमाम लीडरान शिरकत करेंगे, वहीं तारिक गामी का कहना है कि 370 और 35A पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि डायलॉग ही वाहिद रास्ता है, डायलॉग से कभी वो पीछे हटे नहीं है। न डरे न डराए, सच जानिए और वही बताए, अफवाह न फैलाए, वैक्सीन ही है संजीवनी, उसे अपनाए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी या शॉट ऑफ लाइफ, और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। लगा वो जरा टिका लगा, जब अपनी बारी आए टिका लगा। ओ ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टिका लगा वो जरा टिका लगा, वो जरा टिका 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 लगाया क्या। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।